सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम पूंजी की भारित औसत लागत वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अध्ययन करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों निकालना ज़रूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसका हम चर्चा करेंगे। कैसे इसको निकालते हैं इसके बारे में भी इसकी चर्चा करेंगे। वित्त के विभिन्न स्रोत तो पहले भी अध्ययन किए हैं, जैसे डेब्ट कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया। ये वित्त के क्या हो गए, विभिन्न स्रोत की विशिष्ट पूंजी लागत ज्ञात करने के पश्चात क्या हुआ, वित्त के विभिन्न स्रोत। अब तक हमने क्या किया है, इनकी कॉस्ट ऑफ निकाली है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ये क्या कह रहा है, वित्त के विभिन्न स्रोतों की पूंजी लागत ज्ञात करने के पश्चात उनकी संपूर्ण पूंजी लागत की गणना की जाती है। अलग अलग निकालने के बाद उनकी पूरी एक फर्म की संपूर्ण पूंजी लागत की गणना की जाती है, क्योंकि किसी परियोजना की लाभदायकता की जांच में विनियोजन की प्रत्याशित प्रत्याय दर की तुलना किसी विशेष साधन की पूंजी लागत से न करके संस्था की संपूर्ण पूंजी लागत से की जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है कोई संस्था की या कोई प्रोजेक्ट की लाभदायकता की जांच, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, उसकी प्रत्याशित जो रिटर्न आप चाह रहे हो, उसकी तुलना किसी एक पर्टिकुलर मतलब जो साधन है वित्त प्राप्ति का, उससे नहीं करके आप क्या करते हो, उसकी संपूर्ण संस्था की जो वित्त लागत है उससे करते हो। संपूर्ण पूंजी लागत वित्त के विभिन्न स्रोतों की भारांकित औसत पूंजी लागत है। संपूर्ण पूंजी आपकी क्या होगी, पूरे एक फर्म की कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे तो आपके वित्त के मतलब अलग अलग स्रोत हैं, उन सारों का क्या हो गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। उन सारों की क्या हो गया, उन सारों की होगी भारांकित औसत पूंजी लागत है। संस्था की पूंजी संरचना में सभी स्रोतों का हिस्सा एक समान नहीं होता है। अब ये वेटेड क्यों निकालते हैं, इसके लिए हो गया कि संस्था की पूंजी संरचना, आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर बना हुआ है एक संस्था का, उसमें सभी स्रोत जितने भी स्रोत हैं उन सारों की क्या है, हिस्सा है वो सारों में एक समान नहीं होता है। अतः साधारण औसत के स्थान पे भारित औसत का उपयोग किया जाता है। साधारण औसत कब निकालते, जब उनका हिस्सा बराबर में होता तब उनका साधारण औसत निकालते। अब साधारण उनका हिस्सा एक बराबर नहीं होता, एक समान नहीं होता, तो उनका क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे। पूंजी की भारित औसत लागत की गणना के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपको पूंजी की भारित औसत निकालनी है तो उसके लिए आपको ये निम्नलिखित योजना अपनानी। तो क्या प्रक्रिया होगी, सबसे पहले क्या करना है, संपूर्ण पूंजी राशि के योग को एक मानते हुए आपको क्या करना है, संपूर्ण पूंजी एक संस्था की जितनी पूंजी है उस राशि को सारों को क्या मानना है, एक मानते हुए उसके अनुपात में विभिन्न स्रोतों को भार दिया जाता है। मतलब सारी जो संस्था की पूंजी है उसको एक मानना है, उसके आधार पे क्या करना है, उसको वेट देना है। भार देने हेतु पूंजी के पुस्तक मूल्य या बाजार मूल्य में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको उसको वेट दे रहे हो तो उसके लिए क्या करना है, पुस्तक मूल्य या बाजार मूल्य, बुक वैल्यू या बाद में मार्केट वैल्यू, दोनों में से क्या करना है, एक का प्रयोग करना है। किसी संस्था की कुल पूंजी संरचना में पूंजी के विभिन्न स्रोतों का सापेक्षिक अनुपात यदि पुस्तक मूल्य के आधार पर लिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, पुस्तक मूल्य भार कहलाता है। अगर पूरी पूंजी संस्था की पूरी पूंजी है, उसके विभिन्न स्रोत हैं, उनको बुक वैल्यू के आधार पर ले रहे तो वो क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू वेट हो जाएगा। और अगर प्रत्येक स्रोत को बाजार मूल्य के आधार पर देखा जाए तो वह क्या हो जाता है, बाजार मूल्य बाहर कहलाता है। अगर प्रत्येक जो आपका स्रोत है उसको क्या मार्केट वैल्यू के हिसाब से ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू वेट हो जाएगा। दूसरी प्रोसेस में क्या करना है आपको, पूंजी के विभिन्न स्रोतों को भार प्रदान करने के पश्चात प्रत्येक साधन कर पश्चात पूंजी लागत ज्ञात होती है। आपको वेट दे दिया, वेट देने के बाद में आपको क्या करना है, प्रत्येक साधन की कर पश्चात लागत करनी है, ज्ञात करनी है। तीसरा हो गया, प्रत्येक साधन की कर पश्चात लागत को उसके भार से गुणा करके उसकी भारित लागत ज्ञात की जाती है। सभी साधनों की भारित लागतों का योग उस संस्था की पूंजी की भारित औसत लागत कहलाती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको वेट देना है, वेट देने के बाद में जो उसकी क्या है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर टैक्स वेट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट और उसको वेट को दोनों को मल्टीप्लाई करके और सारे साधन जितने भी साधन है उन सारों का क्या करना है, योग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस संस्था की क्या हो जाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट हो जाएगी।
उसी में दूसरा आपको एक फॉर्मूला भी दे रखा है। पूंजी की भारित औसत लागत ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो ये एक सूत्र भी है, ये भी आप क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के डब्ल्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स बट्टा सिग्मा डब्ल्यू। तो एक्स का क्या हो गया, पूंजी के विभिन्न स्रोतों की लागत। आपका जो अलग अलग सोर्स ऑफ फंड दे रखे हैं उनकी क्या हो जाएगी, लागत। डब्ल्यू क्या आ गया, पूंजी के विशिष्ट स्रोत को दिया गया भार। भार मतलब वेट हो गया। तो पूंजी के अलग अलग सोर्स ऑफ फंड है, उनको अलग अलग वेट देंगे, तो वो क्या हो गया, सिग्मा डब्ल्यू। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल के हिसाब से यस पेपर लिमिटेड के पूंजी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं हैं। आपको क्या दे रखे हैं, सूचनाएं क्या दे रखे हैं, सोर्स ऑफ फंड में दे रखा है, डेब्ट कैपिटल दे रखा है, अमाउंट में डेब्ट कैपिटल आगे 3 लाख रुपए, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डेब्ट कैपिटल की होगी 6.5%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, आपको अमाउंट दे रखी है 1 लाख, और आफ्टर टैक्स उसकी कॉस्ट होगी 10%। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी दे रखी है, उसकी अमाउंट दे रखी है 2 लाख, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी इसकी 15%। रिटेन अर्निंग आपको दे रखी है 4 लाख रुपए, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी 10.5%। अब इसको सोल्व करेंगे तो दो इसके अल्टरनेट फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले के बेस पे अपन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपका डेब्ट कैपिटल, सबसे डायग्राम से बनाना है, सोर्स हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, आफ्टर टैक्स कॉस्ट हो जाएगा, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट सबसे पहले तो होगा रेट में होगा, और दूसरा हो जाएगा अमाउंट में हो जाएगा। डेब्ट कैपिटल चारों आप सोर्स ऑफ फंड दोगे, डेब्ट कैपिटल के सामने अमाउंट रखोगे, उसके सामने उसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन क्या करना है, रेट में करना है। तो आफ्टर टैक्स इसकी क्या है 6.5, तो 6.5 क्या है इसकी 6.5% करोगे तो क्या हो जाएगा इसकी 0.065, ये क्या होगी उसके आफ्टर टैक्स कॉस्ट होगी, रेट में हो गई। यहाँ पे परसेंट नहीं लिखे, आपने क्या किया, रेट लिखा है। ऐसे ही आपके क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर का लिखना है अमाउंट और आफ्टर टैक्स, इक्विटी शेयर का अमाउंट और आफ्टर टैक्स, रिटेन अर्निंग का अमाउंट और आफ्टर टैक्स। इन सारों को क्या करना है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट 4 नंबर कॉलम में आपका क्या है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट है, वो क्या है इन अमाउंट में है, तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो डेब्ट कैपिटल का आ गया 19,500, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आ गया 10,000, इक्विटी शेयर कैपिटल का आ गया 30,000, और रिटेन अर्निंग का आ गया 42,000 रुपये। तो टोटल वेट कितना है आपका, टोटल डब्ल्यू एक्स कितना हो जाएगा, 1,01,500। टोटल ये सिग्मा डब्ल्यू क्या हो गया आपका 10 लाख रुपए। टोटल मतलब आपकी कॉस्ट क्या है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 10 लाख। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप इसको रखोगे तो 1,01,500 बटा 10 लाख इंटू 100, क्योंकि आप इसको परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पे इसको वापस 100 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे इसको क्या करना है 100 से वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10.15%। इसी को भी दूसरे तरीके से भी अपन सोल्व कर सकते हैं, जिससे पहले प्रोसेस बताई थी उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो प्रोसेस में क्या था कि सबसे पहले सोर्स हैं उनको उनकी अमाउंट होगी, उनको अमाउंट टोटल जो पूंजी होगी उसको 1 मानकर उसको क्या करना है, वेट देना है। वेट देने के बाद आफ्टर टैक्स ऑफ कॉस्ट दी हुई है उससे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी पूरे फर्म की। तो अपने पास क्या दे रखा था, डेब्ट कैपिटल दे रखी थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी थी, रिटेन अर्निंग दे रखी थी। अमाउंट थी इनकी 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी आपकी 10 लाख। तो अब इसको वेट देंगे, तो 10 लाख को क्या मानना है आप, 1 मानना है, तो 1 मानना है तो 10 लाख का। तो वैसे क्या करेंगे अपन 3 लाख भाग 10 लाख, तो क्या हो जाएगा 3 लाख भाग 10 लाख, तो क्या हो गया आपका वेट क्या आ गया 0.03। ऐसे ही आपको 3 लाख की बजाय आप क्या करोगे 1 लाख करोगे, तो 1 लाख करोगे तो आ जाएगा 0.01। ऐसे ही यहाँ पे आप 2 लाख करेंगे, 2 लाख में आ जाएगा 0.2, और 4 लाख करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.4 आ जाएगा। आफ्टर टैक्स की कॉस्ट क्या है इसकी, आफ्टर टैक्स की कॉस्ट सबसे पहले अपने को क्या है दे रखी है, क्या दे रखी है 6.5, 10%, 15% और 10.5%। अब क्या करना है वेटेड कॉस्ट में क्या करना है, वेट और आफ्टर टैक्स इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जो वेट दे रखा है और आफ्टर टैक्स कॉस्ट दे रखी है इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन गुणा करेंगे तो 0.03 इंटू 6.5, तो क्या हो गया 1.95, क्या हो गया ये परसेंट में आ गया 1.95 आ गया। ऐसे दूसरे में करेंगे तो 0.01 को 10 से करेंगे तो 1% आ जाएगा, और 0.02 को 15% से करेंगे तो 3% आ जाएगा, और 0.04 को 10.5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2% आ जाएगा।
तो वेटेड कॉस्ट क्या आ गई, इनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई आपकी, चारों चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 10.15%। तो पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से भी 10.15% आ रहा था और इसके हिसाब से भी 10.15% आ रहा है। दोनों में से आप किसी भी आधार पर निकालोगे तो दोनों में वेटेड जो कॉस्ट आएगी वो दोनों की सेम आएगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। धन्यवाद।